बच्चों हम क्लास में 9 चैप्टर कर रहे थे एपी का, तो उसमें हमने एक्सरसाइज 9.2 के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज हम उसके कुछ आगे वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। तो उस जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो 19th क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 19th क्वेश्चन में जो हमारा है, जो फर्स्ट पार्ट है उसके कई पार्ट्स हैं, तो मैं यहाँ पे एक पार्ट करवा रहा हूँ। बाकी के पार्ट्स की मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर क्या है कि ए बी सी आर इन ए पी, ये है ए बी सी आर इन ए पी, देन शो डेट बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी आर आल्सो इन ए पी। ठीक है, अगर ए बी सी ए पी के अंदर है तो आपको ये भी प्रूव करना है कि ये भी ए पी के अंदर होगा। तो देखो, अगर मान लो कोई भी ए पी है तो उसमें क्या होता है कि डी वन इक्वल टू डी टू होएगा ना। ये मैंने यहाँ पे डी वन और डी टू निकाल लिया। तो ए बी सी इसके इसके अकॉर्डिंग जो ये वाली हमें दे रखी है जिसमें हमें प्रूव करना है, तो इसकी पहली टर्म तो बी प्लस सी हो जाएगी, दूसरी टर्म सी प्लस ए हो जाएगी और थर्ड टर्म क्या होगी, ए प्लस बी। ठीक है, तो अगर इसका हम डी वन और डी टू निकालें, तो डी वन और डी टू जब हमने निकाला तो हमारा डी वन डी टू क्या आएगा, यहाँ से हम निकाल रहे हैं इसका डी वन और डी टू। तो डी वन और डी टू जो निकाला ना हमने, तो पहला तो डी वन आया आपका, आया है ए माइनस में बी, ये वाला ए माइनस में बी। ठीक है, और D2 क्या है आपका, ये आया B माइनस में C। तो अब देखो ये आ गया। अब जनरली हमें क्या गिवन है, हमें तो ये गिवन है ना कि ए बी सी ए पी में है। अगर ए बी सी ए पी में है और अगर इसका D1 और D2 निकाला जाए तो B माइनस ए D1 और C माइनस में B आपका D2। तो अब क्या करा मैंने, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लिया तो क्या आ गया, ए माइनस बी और बी माइनस में सी। अब इन दोनों का माइनस से माइनस मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद क्या बच गया, ए माइनस बी और बी माइनस सी। देखो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो ये D1 और D2 आए थे ये दोनों इक्वल हैं। तो इट मीन्स दैट कि क्या हो जाएगा, ये हमारा जो B प्लस सी और C प्लस ए जो आया था हमारा, ये भी किसके अंदर आ जाएगा, एपी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो भी कुछ इसी तरह से हैं, वो आप ट्राई कीजिएगा, हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं अब इससे आगे वाला क्वेश्चन करता हूँ। 20th क्वेश्चन है। 20th क्वेश्चन में क्या है, 20th क्वेश्चन में ये है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए स्केयर बी स्केयर और सी स्केयर ये एपी के अंदर हैं। अगर ये एपी के अंदर हैं तो आपको प्रूव करना है कि ये भी किसमें होंगे, दिस इज ऑल्सो एन एपी। ठीक है, तो अगर ये एपी के अंदर हैं तो ठीक है, इन क्वेश्चन को करने के लिए ना हमें कुछ इसमें ऐड वगैरह और मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ता है। तो मैंने ना तीनों साइड देखो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये तीनों तीनों में ऐड कर दिया। ठीक है, तीनों में ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद क्या हुआ, ऐड करने के बाद देखो इन पहली दो टर्म में से इसमें से और इसमें से ए कॉमन ले लिया, ये कॉमन हो गया, और इन दोनों में से क्या करा, सी कॉमन ले लिया, ये बच गया। इसी तरह से यहाँ पे पहले में से बी कॉमन ले लिया, दूसरे में से सी कॉमन ले लिया, इधर से भी सी और इधर से भी बी। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये ए प्लस बी ले लिया, क्या बच गया, ए बच गया और सी बच गया। यहाँ से बी प्लस ए बच गया, इधर से बी बच गया और सी बच गया, तो ये हो गया। इसी तरह से हमने लिख लिया। अब क्या करा, डिवाइड कर दिया, डिवाइड ईच टर्म बाय ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस में ए। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद क्या बचता है, ठीक है, वो हमें देखना है। डिवाइड करने के बाद जो हमारा बचा वो ये बचा, देखो इसको पहली टर्म को हमने डिवाइड करा इस पूरे से, दूसरी टर्म को भी डिवाइड करा हमने पूरे से, और थर्ड टर्म को भी हमने करा पूरे से। तो इससे ये कैंसिल हो गया, बी सी प्लस से सी प्लस से कैंसिल हो गया, इससे ये बी प्लस सी से बी प्लस सी, इससे आपका ये वाला कैंसिल और इससे ये कैंसिल। क्या बच गया, इधर से तो बच गया सिर्फ बी प्लस सी, इधर से क्या बच गया, सी प्लस में ए, और इधर से क्या बच गया, ए प्लस में बी। तो ये क्या आ गया, 1/b प्लस सी, 1/c प्लस ए और 1/a प्लस बी। तो हम लेके क्या चले थे, लेके चले थे ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए आर इन एपी। आ क्या गया, हमारी ये वाली वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी अब एपी के अंदर है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको प्रूव करना है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगले क्वेश्चन में हमारा 21st क्वेश्चन है। 21st क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं रीड कर रहा हूँ यहाँ पे। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एपी इज 27। 3 लगातार एपी हैं, उनका सम है 27, ठीक है, और उनकी प्रोडक्ट है 585। फाइंड द नंबर। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, हमने 3 नंबर लेट कर लिए। क्या है, पहला है a माइनस डी, दूसरा है a और तीसरा है a प्लस डी। इन तीनों का सम क्या है, 27, ठीक है। हमने ये तीनों नंबर ऐसे ही क्यों लेट करे हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि d से d कैंसिल हो जाए और हमारी a की वैल्यू आ जाए। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 9 आ गई, ठीक है, क्योंकि हमें नंबर निकालने में आसानी होगी। फिर इनकी प्रोडक्ट कर दी तीनों की, क्या दे रखी है, 585। जब हमने इसको सोल्व करा तो सोल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आई ना, डी की 2 वैल्यू आई, एक तो आई हमारी +4 और एक आई -4। तो एक तो +4 की वैल्यू आ गई और एक डी की वैल्यू -4 आ गई। तो ए की वैल्यू हमारी ऑलरेडी 9 आई हुई थी, 9 थी ना, तो 9 +4 के अकॉर्डिंग वैल्यूज निकाल दी और एक -4 के अकॉर्डिंग निकाल दी। तो हमारी ये एपी की ये वाली टर्म्स आ गई, ठीक है। तो अब हम आगे का क्वेश्चन चलते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, जो ना समझ ना हो वो मेरे से पूछ लेना। द साइड ऑफ ए राइट ट्रायंगल आर इन एपी। अच्छा, स्टेटमेंट क्या है, द साइड ऑफ ए राइट ट्रायंगल आर इन एपी शो डेट दे आर इन द रेशियो 3:4:5, ठीक है। तो हमने ट्रायंगल की जो साइड है ना वो लेट कर ली हैं। क्या लेट करी हैं, वो हमने लेट करी हैं, वो हमने लेट कर ली a माइनस डी, ए और a प्लस में d, ठीक है। तो अब इसमें देखो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है, तो इसमें सबसे बड़ा a प्लस डी ही होगा हमारा, ठीक है। तो a प्लस डी के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो इसमें से d माइनस हो रहा है, ये a है केवल, और इसमें d प्लस कर रहे हैं, तो इससे हमें ये पता लग रहा है ना कि हाइपोटेन्यूज जो होता है वो सबसे बड़ी टर्म ही होती है। तो इसको हमने जब सोल्व करा ना, तो a की वैल्यू आपकी आ गई यहाँ से 4d, ठीक है। द साइड्स आर क्या हो जाएंगी यहाँ पे, देखो a की वैल्यू यहाँ में मैं पुट करूँ, a की वैल्यू मैंने यहाँ पे 4d पुट करी, 4 सॉरी यहाँ पे लिख रहा हूँ 4d माइनस में पहली टर्म क्या है, d है ना, तो d तो गिवन ही है, तो क्या बचेगा 3d। फिर a की वैल्यू क्या आई है हमारी 4d, तो d ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5d। तो देखो तीनों में d है ना, तो d हमने तीनों में से रिमूव कर दिया। तो जब हमने रिमूव करा, तो रिमूव करने के बाद देखो यहाँ से डी रिमूव किया, यहाँ से भी किया, यहाँ से भी किया, तो हमारी जो रेशियो आ गई वो क्या आ गई 3:4:5, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।